तो कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आप सबका कंपटीशन एनडीयू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। क्लास नंबर 4 है ये योजनाओं संबंधित। हर क्लास में हम लोग देखते हैं 10 योजनाएं। अब तक 3 क्लास हो चुकी हैं। आखिरी योजना हमने जो सीखी थी वो थी भाग्य लक्ष्मी योजना 2024 में जो आई थी। अब चलते हैं 31 पर। चलिए चलते हैं योजना नंबर 31, 31 बोल सकते हैं। 31 आज की जो पहली योजना है, अब तक की 31 और आज की पहली योजना। तो योजना का नाम है आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना। जी हाँ, अब बात सीधी सी है। आम आदमी बीमा योजना पहला काम है कि सब लॉन्च कब हुई है आम आदमी बीमा योजना। तो याद रखना सन 2009 में। जी हाँ, कब लॉन्च हुई है? सन 2009 में। काम क्या है? काम थोड़ा सा अच्छा है, उद्देश्य जो थोड़ा सा अच्छा है। आप देखेंगे तो आप इसका तुक्का मुश्किल से लगा पाएँ, लगा सकते हैं पर थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ समझेंगे ये ग्रामीण भूमिहीन, ग्रामीण हो और भूमिहीन हो, भूमि ना हो, भूमिहीन का बीमा करना। अब आप कहेंगे इसमें टफ क्या था सर? बीमा ही तो करना है, बीमा योजना है। लेकिन देखो बीमा किसका करना है? ग्रामीण होना चाहिए और भूमिहीन होना चाहिए, मतलब ग्रामीण हो और भूमि भी ना हो, ऐसे व्यक्ति का बीमा। तो आम आदमी बीमा योजना जो है ग्रामीण भूमिहीनों का बीमा करता है। और यह योजना आपकी सन 2009 में लॉन्च हुई थी। योजना नंबर 32 पे चलते हैं। 32 आपसे क्या कहती है? पीएम आवास योजना। देखो ये काफ़ी अच्छी है। पीएम आवास योजना पर किसके लिए है ये योजना? ग्रामीण योजना है। कैसी है? ग्रामीण। ठीक है। इसी के साथ साथ आई थी सीएम आवास योजना, और वो भी ग्रामीण। ये दोनों एक साथ आई हैं, याद रखना। तो इनकी सारी खासियत लगभग एक जैसी है और कुछ नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछेगा इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप बता सकते हैं कि साहब 1 सितंबर सन 2021। सन 2021 याद रखना, 1 सितंबर सन 2021। पीएम आवास योजना ग्रामीण, सीएम आवास योजना ग्रामीण। अब बस कब आई है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका उद्देश्य देखेंगे तो आप उद्देश्य समझ ही गए होंगे क्या है भैया। ग्रामीण योजना है तो सीधी सी बात है कि ग्रामीण लाभार्थी होंगे। जो लाभार्थी होंगे वो कैसे होंगे साहब? ग्रामीण होंगे। तो ग्रामीण लाभार्थियों, याद रखना, ग्रामीण लाभार्थियों को क्या मिलेगा? आवास योजना है तो क्या मिलेगा? सीधी सी बात है साहब, आवासीय तो मिलेगा। आवास के रूप में धनराशि उपलब्ध कराना। मकान बनाने के लिए क्या करना? धनराशि उपलब्ध कराना। बड़ी सीधी सी कहानी है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। योजना नंबर 33। योजना नंबर 30 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। काफ़ी अच्छी योजना है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अब ये जो बाल सेवा योजना है ये आपको क्या बता रही है? बाल सेवा योजना मुख्यमंत्री। पहली बात है आई कब है? मुख्यमंत्री बाल सेवा 29 मई 2021। 29 मई सन 2021 को ये योजना आपके पास आई है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 29 मई 2021। सब काम क्या है इसका? तो वही याद रखना, एक बीमारी आई थी जिसका नाम था कोविड, नाम दिया गया था कोविड-19। तो कोविड-19 महामारी के कारण निरक्षित समझते हैं? ऐसे बच्चे जो आश्रित न रहे हों, मतलब कि निराश्रित हुए, मतलब जिनके माता पिता का देहांत हो गया। निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और
सुरक्षा, ठीक है ना, सुरक्षा मुहैया कराना। तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या कह रही है कि 29 मई 2021 को आई है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कब आई है? 29 मई 2021 को आई है। कोविड-19 के टाइम पे जो बच्चे अनाथ हुए उन बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा उन्हें मुहैया कराना, ये इसका काम था। चलिए, योजना नंबर 34 क्या कह रही है? कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। जी हाँ, वित्त पोषण योजना कब लॉन्च हुई है? तो याद रखना 15 मई को लॉन्च हुई है, सन 2021 में लॉन्च हुई है। क्लियर है? काम क्या है देखो, समझो। काम है या उद्देश्य है कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री के विनिर्माण की चालू इकाइयों का विस्तार के लिए वित्तीय सहायता देना। तो कोविड इमरजेंसी सॉरी 15 मई 2021 को ये शुरू की वित्त पोषण योजना। वित्त पोषण से नदी साफ साफ पता चल रहा है कि वित्त प्रोवाइड कराना है, धन प्रोवाइड कराना है किसे? विनिर्माण क्षेत्र को चालू इकाइयों के विस्तार के लिए। योजना नंबर 35 योजना का नाम है अभ्युदय योजना। डेट ऑफ बर्थ क्या है योजना की? अभ्युदय योजना की डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी सन 2021। साहब इसका काम क्या है? सबसे बढ़िया बात, ये काफ़ी अच्छी योजना आई थी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान। चलिए, $36 ये अच्छी योजना है। चलिए, 36 कह रही है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। अब बात होती है कि लॉन्च कब हुई है? सर 2020 में लॉन्च हुई है। कब हुई? 2020 में। अब कुछ की पॉइंट्स हैं इसके असल में, तो उन्हें की पॉइंट को देखे बिना बात नहीं बनेगी। क्या की पॉइंट है समझ लेते हैं। कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगत हो जाने की स्थिति में उसके
परिवार या स्वयं उसे सामाजिक सुरक्षा हेतु सहायता राशि प्रदान करना। इसमें जो किसान की एज रखी गई है वह 18 से 70 वर्ष रखी गई है। क्लियर है। अब दुर्घटना में क्योंकि दुर्घटना के लिए है, अगर मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है तो पूरा पैसा मिलेगा 100% पैसा, और 100% है कितना? 5 लाख। कन्फर्म है। अब दुर्घटना में ही, ठीक है, 60% से अधिक, ये चीज़ याद रख लेना, 60% से अधिक दिव्यांगत हुआ है व्यक्ति, ठीक है, तो उसे क्या होगा? 2 लाख रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट, अगर उसने दोनों हाथ अथवा पैर गवा दिए हैं, दोनों हाथ अथवा दोनों पैर, तो 100% पैसा मिलेगा, अर्थात 5 लाख। बात क्लियर है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है एक हाथ या एक पैर गवाया हो, एक हाथ या एक पैर, तो भैया 50% सहायता होगी। एक हाथ या एक पैर तो 50%, अर्थात 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। इट इज क्लियर। ऐसा भी तो हो सकता है एक हाथ और एक पैर, ऐसे टाइम पे जो सहायता होगी वो 100% पैसा मिलेगा, पूरा का पूरा 5 लाख। तो ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है, ये एकदम याद हो जाएगा। मेन चीज़ जो याद होती है वो है डेट ऑफ बर्थ 2020, तो एकदम से याद कर लेंगे, कोई खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। योजना हो गई 36, चलते हैं 37 की तरफ, ठीक है, चलते हैं 37 की तरफ। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज़ जो, चलो ऐड कर देता हूँ, एक मिनट रुकेंगे, वरना कहीं मिल गया तो फिर कहोगे सर ये नहीं बताया था। ऐसा भी तो हो सकता है एक आँख अथवा एक पैर की क्षति होने पर भी 50% है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये योजना नंबर 37 की तरफ, जिसका नाम है मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना। पहला प्रश्न बनता है सर आई कब है? तो नवंबर 2018 को आई है, को मंजूरी मिली थी, वैसे से क्या मिली थी? मंजूरी, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स, इसके तहत प्रदेश के 10 जिलों के 28 ब्लॉकों में 10 जिले के 28 ब्लॉकों में मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना कितने जिलों में? 10 जिलों के 28 ब्लॉकों में योजना लागू कर दी गई। सीधी सी बात है। यह योजना
जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक, ये याद रखना, गड़बड़ मत कर देना अभी यहाँ पर, क्योंकि देखो यह योजना जो जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक के लिए, लेकिन ये मंजूरी मिल गई थी इसे नवंबर 2018 में, ठीक है ना। तो 2020 तक 8 अति पिछड़े, याद रखना, अति पिछड़े जिलों जैसे सिद्धार्थनगर, एक सेकेंड यार, पेन भी रबड़ भी ज़्यादा बड़ी कर रखी है, एक सेकेंड रुकेंगे जरा, बस हाँ अब नाउ बेटर। सिद्धार्थनगर जैसे सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, बलरामपुर, समझ रहे हैं ना, बहराइच, और श्रावस्ती, ठीक है ना। श्रावस्ती के अतिरिक्त कुपोषण की समस्या, कुपोषण की समस्या से जूझ रहे सीतापुर तथा गोंडा में भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई गई। तो ये याद रखना है। अब देखो ये सब जिलों के नाम याद रखना है मत रखना, पर इतना याद रख लेना, जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक चली, लागू हुई थी इस टाइम चली, और इसे मंजूरी मिल गई थी नवंबर 2018 को। 10 जिलों के 28 ब्लॉकों में ये योजना चलाई गई है। अब इस योजना संबंधित एक प्रश्न जो एग्जाम में बन सकता है कि 100 करोड़ की लागत से 100 करोड़ की लागत से ये योजना क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। 100 करोड़ की लागत से योजना स्टार्ट हुई है। चलिए योजना नंबर 38 पर चलते हैं। योजना नंबर 38 संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना संपूर्ण बीमा ग्राम योजना है अपनी अगली, जिसका बर्थडे मनाया जाता है 13 अक्टूबर 2017 को। मतलब समझ गए ना, बर्थडे का मतलब तो समझते हो गए आप। 2017 को ये लागू हुई थी। अब ये कह क्या रही है, उद्देश्य क्या है, ये सामने क्या रख रही है, तो देखो बहुत ही बढ़िया योजना है। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के तहत देश के प्रत्येक राजस्व, याद रखना, प्रत्येक राजस्व जिले में कम से
कम एक गांव, एक कम से कम एक गांव, एक गांव अर्थात न्यूनतम इसमें 100 घर है, न्यूनतम 100 घर, न्यूनतम 100 घरों के साथ, 100 घरों के साथ इस चीज को समझना। एक चयन 100 घरों का चयन किया जाएगा, किया जाएगा तथा चिन्हित संपूर्ण बीमा ग्राम, संपूर्ण बीमा ग्राम के सभी परिवारों को बीमा की सुविधा देना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है, योजना का प्रमुख लक्ष्य है। तो बात समझ में आ गई होगी। देखो ये संपूर्ण बीमा ग्राम योजना है जो 13 अक्टूबर 2017 को आई। ये कह रहे हैं कि संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के तहत देश के प्रत्येक राजस्व जिले में कम से कम एक गांव, कम से कम एक गांव का मतलब कम से कम 100 घरों के साथ इसका चयन किया जाएगा तथा चिन्हित संपूर्ण बीमा ग्राम के सभी परिवारों को बीमा की सुविधा देना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है या मुख्य लक्ष्य है। चलते हैं 39 की तरफ। योजना नंबर 39 जो कि बहुत अच्छी योजना है, नाम है सौभाग्य योजना। नाम क्या है? सौभाग्य योजना। साहब ये आई कब है? बहुत ही अच्छी योजना है। 25 सितंबर सन 2017 को ये लॉन्च हो गई थी। 25 सितंबर सन 2017 को यह योजना लॉन्च हो गई थी। योजना क्या कह रही है आपसे? सौभाग्य लक्ष्य। यह योजना या इस योजना के तहत ऐसे लिखते हैं, चलिए इस योजना के तहत देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी निर्धन परिवारों को 500 रुपया के भुगतान पर एक निश्चित समयावधि में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करना है। सौभाग्य का मतलब में यही था, ठीक है ना। इसकी एक थीम भी था, याद रखना। इसका एक थीम था जो कहता है सहज बिजली हर घर योजना। सहज बिजली हर घर योजना, जी हाँ, सहज बिजली हर घर योजना। चलते हैं योजना नंबर 40 पर जो आज की आपकी आखिरी योजना रहने वाली है। चलिए ये आपके आज की आखिरी योजना है। नाम है इसका PM या फिर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता इसका नाम है। साहब ये है बर्थडे कब मनाया जाएगा? तो देखो कुछ कहानी यहाँ पर अलग है। 18 फरवरी 2017 से
मार्च 2019 तक ये योजना लागू रही। करना क्या है कि ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप साक्षर बनाना, यही इसका काम है। तो ये पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता है जो 8 फरवरी 2017 से मार्च 2019 तक ये लागू रही। ये हो गई आज की आपकी 10 योजनाएं जो आप लोगों ने यहाँ देखी हैं, समझी हैं। इस प्रकार से हमने आज 40 योजनाएं चौथी क्लास में पूरी कर ली हैं। आगे की योजनाएं आगे क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर ये क्लास अच्छी नहीं लग रही हो तो यहाँ तक आए हैं तो अच्छी लग रही होंगी। खैर